हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वट सावित्री का व्रत बस आने ही वाला है, तो आज मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत के लिए ही यही शेयर करूंगी कि कैसे रहना है, कब रहना है, क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व और क्या है वट सावित्री व्रत की कथा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त क्या है। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में वट सावित्री व्रत 10 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अमावस तिथि प्रारंभ होगी 9 जून दोपहर 1:57 पर और अमावस तिथि समाप्त होगी 10 जून शाम 4:15 पर। और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून के दिन लगेगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और ग्रहण की समाप्ति 6:41 पर होगी। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटा 39 मिनट तक होगी। अब बात करते हैं कि वट सावित्री पूजा के शुभ काल मुहूर्त क्या है। तो पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल व ब्रह्म मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। 10 जून के दिन अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल है सुबह 8:08 से सुबह 9:56 तक और ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के विशेष महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी आयु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए व्रत व पूजन अर्चन करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 10 जून दिन गुरुवार को पड़ी है। यह व्रत देश के हर कोने में एक ही तरह रहा जाता है। बस मान्यता ये है कि दक्षिणी भारत में ये व्रत पूर्णिमा के दिन और उत्तरी भारत में ये व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है। समय का अंतर है लेकिन पूजा विधि एक ही है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी शंकर का निवास होता है एवं पेड़ की जो बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं जिन्हें देवी सावित्री के रूप में माना जाता है। इसलिए वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के साथ हर सुहागिन स्त्रियां अपने घर की सुख शांति समृद्धि, पति की दीर्घायु और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत का विधि विधान। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों सहित स्नान करें। तत्पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करना चाहिए। उसके बाद सत्यवान तथा सावित्री की पूजा करें तथा वट के पेड़ों को पानी दें। जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तनों के चारों ओर लेटकर 3 बार परिक्रमा करें, नहीं तो बहुत जगह 12 बार भी परिक्रमा करते हैं। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इस कथा को या तो आप वट के नीचे ही सुन लें, नहीं तो अपने घर में भी सुन सकते हैं। पूजन विधि में आटे की पूड़ियाँ बनाएं और आटे में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसकी गोलियाँ बनाकर भी तलकर चढ़ाएं। पूड़ियाँ बनेंगी 24, जो हमें जोड़े में यानी कि 12 जोड़े में चढ़ानी है। और उसके बाद ये सारी पूजा कर लेने के बाद में आप घर पे आकर पानी ग्रहण कर सकते हैं। और जो कच्चे धागे की माला है उसे या तो 12 घंटे पहने या तो 12 दिन तक पहनना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कच्चे धागे की माला बनानी कैसे है। तो 12 राउंड में हमें 2 माला बनानी है, एक खुद के लिए और एक गौरी माँ के लिए। अगर अकेले हैं तो गौरी माँ से बदलें। अगर आपके साथ आपके बगल कोई पूजा कर रहा है तो आप उससे बदल सकते हैं।
पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को दान दें, कन्याओं को भोजन कराएं और व्रत को संपन्न करें। तो आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन वे उपवास में रही। सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल्प हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से प्रसन्न होकर यमराज ने कोई 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब असंभव है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और उनका पूजन करती हैं और उन्हें धागा लपेटकर उनसे आशीष लेती हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत की महिमा इतनी महान है, इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि सुहागिनें अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।